गांव कुसमी और एक अकेला लड़का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुसमी में एक सीधा सादा लेकिन दिल का बेहद बड़ा लड़का रहता था। इस बार उसकी उम्र कोई 13 साल रही होगी, पर सोच और समझदारी उम्र से कहीं आगे। उसके अब्बू और अम्मी दोनों खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। घर में और कोई नहीं था। स्कूल से लौटकर इस बार ज़्यादा समय अकेले बिताता। कभी खेत में बैठा आकाश को देखता, कभी गांव की गलियों में चुपचाप घूमता। किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था, पर अंदर ही अंदर कुछ तलाश रहा था। शायद एक दोस्त, एक साथी। एक दिन दोपहर में खेत से लौटते वक्त पगडंडी के किनारे झाड़ियों में उसे एक दुबला पतला भूखा प्यासा सफेद बकरा दिखा। उसकी आंखों में डर था, शरीर कांप रहा था और पैर थरथरा रहे थे। इस बार पास गया। बकरे ने कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप उसे देखने लगा। शायद पहली बार किसी ने उसके लिए हाथ बढ़ाया था। इरबार ने बिना कोई सवाल किए उसे गोद में उठाया और घर ले आया। अम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ से लाए बकरा? इरबार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी ये अब अकेला नहीं रहेगा, इसका नाम है चीकू। ये मेरा दोस्त है। समय बीतता गया। इरबार और चीकू की दोस्ती गांव की चर्चा बन गई। सुबह जब इरबार स्कूल जाता, चीकू उसके पीछे पीछे चलता। स्कूल के बच्चे पहले उसे छेड़ते थे, लेकिन जब इन्होंने चीकू को क्लास के बाहर घंटों इंतजार करते देखा तो सब हैरान रह गए। गांव के मेले में, खेत के मेड़ पर, तालाब के किनारे, हर जगह ये जोड़ी साथ दिखती। गांव के बड़े बूढ़े कहते, इरबार का बकरा कोई जानवर नहीं, उसका साया है। चीकू अब सिर्फ एक बकरा नहीं था, वो इरबार की तन्हाई का जवाब, उसकी हंसी की वजह और उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गया था। एक दिन इरबार स्कूल से लौटा तो देखा कि अब्बू कुछ मेहमानों के साथ बातें कर रहे हैं। बातचीत हो रही थी ईद की, कुर्बानी की तैयारी की। एक बुजुर्ग ने कहा, भाईजान इस बार कुर्बानी के लिए आपका बकरा बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब्बू मुस्कुराए और सिर हिला दिया। इरबार की रूह कांप गई। चीकू कुर्बानी, वो रात इरबार की जिंदगी का सबसे लंबी रात बन गई। वो चीकू के पास बैठा रहा, उसके कान सहलाए, आंखों में देखा और बोला, चीकू मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फैसला दोस्त को बचाना है। अगली सुबह चीकू को लेकर बात पक्की हो चुकी थी। लोग कह रहे थे, बकरीद का पहला जानवर इरबार का चीकू होगा। इरबार ने ठान लिया, अब कुछ करना ही होगा। उसी रात बारिश होने लगी, बिजली चमक रही थी, लेकिन इरबार ने हिम्मत दिखाई। चीकू को एक कपड़े में लपेटा, पीठ पर उठाया और घर से बाहर निकल गया। कांपते पैरों से वह गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ा। बारिश में भीगता हुआ, कीचड़ से भरे रास्तों पर फिसलता हुआ, लेकिन रुकना नहीं था। उसके लिए अब चीकू की जान बचाना सबसे बड़ी इबादत थी। जंगल में बूढ़े फकीर से मुलाकात। जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। इरबार उनके पास पहुंचा, चीकू को नीचे उतारा और खुद भी बैठ गया। आंखों में आंसू लिए बोला, बाबा इसे बचा लीजिए, ये मेरा दोस्त है। लोग इसे कुर्बान करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं देख सकता। बाबा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर बोले, बेटा जब कोई इंसान किसी जानवर के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे तो समझो कि उसने खुदा को पा लिया। तूने इस बकरी में दोस्त देखा, इसलिए तू इंसान नहीं, इंसानियत है। सुबह जब कुसमी थम गया, सुबह होते ही खबर फैल गई, इरबार और उसका बकरा गायब है। पूरा गांव खोज में लग गया। कुछ लोग जंगल की ओर भी गए। तभी देखा गया, इरबार और चीकू वापस लौट रहे थे, भीगे हुए कीचड़ से लथपथ, लेकिन सिर ऊंचा था।
इरबार गांव के चौपाल पर खड़ा हुआ और बोला, अगर कुर्बानी देनी है तो मुझे दो, क्योंकि चीकू बकरा नहीं, मेरा भाई है। आपने तो उसकी उम्र देखी, पर मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है। आपने उसे मांस समझा, मैंने उसे अपनी आत्मा का हिस्सा माना है। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव की सोच में बदलाव। इरबार के अब्बू चुपचाप आगे आए, चीकू के पास झुके और कहा, माफ कर दो बेटा, हम भूल गए कि कुर्बानी का मतलब जान लेना नहीं, अपने स्वार्थ की कुर्बानी देना होता है। उस दिन से गांव कुसमी में एक नई सोच जन्मी। जानवरों से प्यार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अब हर ईद पर ईद आती है, कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन इस बार चीकू की जोड़ी गांव की सबसे प्यारी और सबसे जिंदा मिसाल बन चुकी है। बच्चे उनकी कहानी सुनते हैं, बुजुर्ग उसे कुसमी का सच्चा हीरो कहते हैं, और हर त्योहार पर इरबार और चीकू सबसे पहले मिठाई बांटते हैं, बिना भेदभाव, बिना डरे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। जय श्री राधे।